ये ले बेटा, ये पकड़। ये तेरी भाभी लाई है अपने घर से। इकलौती ननद है ना तो उसकी, इसलिए लाई है। और ये कान के झुमके मैंने तेरे लिए बनाए हैं। तेरे भाई की शादी है, तेरा तो हक बनता है। और जो दामाद जी की अंगूठी है ना, वो मैंने दामाद जी को पहना दी है। और ये है बेटा पूरे 1.5 लाख रुपए तेरे मेके की तरफ से। आखिर भाई की शादी पर आई है, खाली आ जाते अच्छा थोड़ी लगेगा। तू बता, तू खुश तो है ना? कोई कमी तो नहीं रही? अरे मम्मी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और बेटा जो लाकर सेट था वो तो मैंने तुम्हें तभी दे दिया था जब तुमने अपने भाई का रास्ता रोका था। हाँ मम्मी, वो मेरे पास ही है। और 21 जोड़े तेरे हैं, एक तेरे सास का है, एक तेरे ननद का है। और दामाद जी के कपड़े भी रख दिए हैं। और जाकर अपनी पैकिंग कर ले। तुझे पता है ना, तुझे मैं इसलिए बार बार याद करवा रही हूँ। तो अपनी सास को अच्छी तरह बताना और दिखाना। और तेरी ननद भी तो आ रखी है, सबको बताना और दिखाना भी। अपने मोहल्ले वालों को भी बताना। और अगर कोई बात तुझे भूल गई, याद न रही, तो फोन करके मुझसे पूछ लेना। और ये 11,000 रुपए ये तेरे नेक के हैं जो तूने अपने भाई और भाभी का रास्ता रोका था। ये 21,000 रुपया बाकी तेरी सारी रस्मों का है। मैंने दोनों ये इकट्ठे कर दिए थे। जानती थी तुझे सब याद है, तूने मुझे समझाया था कि सब क्या करना है। अब तो जा और जाकर अपनी पैकिंग कर ले। हाँ मम्मी, मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ। जा, कोई सामान छूट ना जाए, सारे कुछ याद से रख लेना। ठीक है मम्मी, अब मैं जा रही हूँ। आपने जो कुछ पप्पा को देना है वो दे दो, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं सब कुछ खुद ही देख लूंगी, तू जा। और जो तेरी भाभी ने तुझे मेकअप का सामान दिया था ना, और जो सूट दिए थे, वो सब कुछ रख लेना याद से। ये ना हो कि कुछ ना कुछ इधर ही भूल जाए। हाँ मम्मी, जा रही हूँ, रख लूंगी सब कुछ। भाभी, ये बहू के लिए मैं सूट और कानों के झुमके लाई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं बहू को दे दूंगी। तुम 2 मिनट के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए विदाई के सामान लेकर आती हूँ। और तुम्हें भी लेट हो रहा होगा। और वैसे भी सच्ची बात है, शादी वाले घर में जितनी जल्दी मेहमान चले जाए ना, उतनी जल्दी चीजें सिमट जाती हैं। पूरी शादी में तो एक मर्द भी पूछा नहीं। आखिरकार पुप्पी थी मैं, इस घर की बेटी थी, वो भी इकलौती। अरे बहन नहीं तो क्या हुआ, मैं भी तो पुप्पा हूँ और उसी की उम्र की हूँ। कोई भी काम, कोई भी रस्म मुझसे नहीं करवाई ताकि पैसे न देने पड़ जाएं। किसी भी रस्म में ये नहीं कहा कि तुम भी कर लो, सारे नेक अपनी बेटी को ही दे दिए हैं। आखिर मेरी भी तो भतीजे की शादी थी, क्या मेरे को अरमान नहीं थे? रिश्तेदारों की तरह अलग से बैठा दिया एक तरफ। कोई भी रस्म मुझसे नहीं करवाई ताकि नेक न देना पड़ जाए। ये रानी, ये तेरी विदाई। शादी वाले घर से जितनी जल्द मेहमान चले जाए उतना ही बेहतर होता है। जल्दी से सारे काम निबट जाते हैं, वरना शादी वाले घर से काम ही नहीं खत्म होते। ये मेरे मेके की तरफ से सूट आया था और ये एक ना सूट मेरी तरफ से है। और जो सूट तुमने दिया था ना, वो भी मैंने तुम्हें वापस लौटा दिया है। फिर तुम बोलोगी महंगा दे दिया, सस्ता दे दिया, तुम्हें पसंद आए ना आए, इसलिए मैंने तुम्हारा सूट तुम्हें वापस कर दिया। तुम बहुत शौक से लाई थी ना, बुरा मत मानना, तुम्हें पसंद भी बहुत था। ये मेरी तरफ से विदाई है। अगर मैं खरीदती तब भी पैसे लगते। तुम बहुत शौक से लाई थी ना, इसलिए तुम खुद ही सिलवा लेना। और ये एक सूट मेरी तरफ से तुम्हारी सास के लिए है। और ये 500 रुपए तुम्हारे और 500 रुपए नंदोई जी के लिए हैं। तुम दोनों के लिए विदा है। और तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने 2 किलो का मिठाई का डब्बा रख दिया है, वो भी ले जाना। बहुत है ना 2 किलो मिठाई। शादी वाले घर से जितनी जल्दी मेहमान चले जाए ना, उतनी जल्दी काम निपटता है। रीता भी अपनी पैकिंग करी जाने के लिए, तू भी अपनी पैकिंग कर ले। सारा घर बिखरा पड़ा है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ना करूँ। हाँ भाभी, ठीक कह रही हैं आप। मैंने तो जो 11 बजे बस जाती है ना, उस पर जाना था, पर अब लग रहा है वो निकल जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ जो 2 बजे बस जाती है ना, उस पर चले जाऊँ। ठीक है, तुम करो अपनी पैकिंग, मैं रीता की पैकिंग करा देती हूँ। आखिर अपने भाई की शादी पर आई है, मैं नहीं चाहती कुछ यहाँ पर छोड़ जाए। आखिर सास ननद को भी जाकर दिखाना है। आखिर नाम होता है, सब देखते हैं ससुराल वाले, मोहल्ले वाले भी आकर तो देखते हैं कि तेरे भाई की शादी से तुझे क्या मिला क्या नहीं। ओह याद आया, मैंने तो उसके लिए सोने का कड़ा बनवाया था, मैं तो उसे ये देना ही भूल गई। अब देख लो तुम, वो क्या बोलेगी, मैं कुछ ना कुछ भूली जा रही हूँ। मैं ना उसे जाकर दे देती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले उसके लिए बनवाया था, अब जाकर ना उसे दे देती हूँ। सही है, जितना ज्यादा ससुराल में दिखाएगी ना, उतना ही नाम होगा उसका। रानी तुम भी तो खुश हो ना अपनी विदाई से। लोग तो ना सिर्फ 2 सूट देते हैं, एक नंदोई का एक नंद का। मैंने तो सास का भी दे दिया, 3-3 सूट दिए हैं तुम्हें।
आपकी सास भी खुश हो जाएगी, उसे बताना कि मैंने दिया है, वरना पप्पू की सास को कौन सूट देता है। ये तो मेरा ही बड़ापन है जो मैंने सूट दिया है। चलो तुम करो अपनी पैकिंग, मैं चलती हूँ। भाभी ने मुझे मेरा ही सूट वापस कर दिया और इतना खुश होकर बोल रही हैं कि सास का सूट दिया है। पप्पू को कौन देता है सास का सूट? अरे अपनी बेटी को इतना कुछ दे दिया और मेरे लिए एक भी ढंग का सूट नहीं दिया गया। मैं भाभी का क्या सोचूं और क्या कहूँ। मेरे भाई को भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं कानों के झुमके लाई थी सोने के। मेरी भी सास है, ननद है, मैंने भी तो उनको जाकर दिखाना है ना। मेरी कौन सा भी बहुत उम्र हो गई है, मेरी भी तो सब देखेंगे ना कि क्या लाई हो वहां से। माना कि मेरी विदाई रीता जैसी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर मेरी माँ होती वो मेरे लिए कितना कुछ करती। आखिरकार मेरा भी तो ससुराल है ना, मैंने भी तो दिखाना है ना। और 500 विदा के लिए दे दिए और अपनी बेटी को 2-2 लाख दिए हैं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी सास को, वो तो मेरी राह ताक रही होंगी। थोड़ा तो मेरे बारे में सोचा होता, मैं कौन सा बुरी हो गई हूँ। न भाई ने सोचा और न भाभी को ख्याल आया कि मैंने भी तो अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाना है। वो भी तो पूछेंगे कि क्या लेकर आई है वहां से। तो कहेंगे बड़े शौक से बहू के लिए झुमके बनवा कर लेकर गई थी। क्या दिया उन्होंने, दिखाओ तो सही। मैं क्या दिखाऊंगी ये चीजें कि 500 रुपए विदाई के लिए दे दिए। मैं ऐसा करती हूँ, अभी चले जाती हूँ। अगर 11 बजे वाली बस मिलेगी तो ठीक है, वरना 2 घंटे उधर ही बैठी रहूंगी। अब मुझसे यहाँ पर तो बैठा नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं 2 घंटे बस स्टैंड पर ही बैठ जाऊं। और यहाँ नहीं रुक सकती मैं। और अब मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर कम ही आऊं, बल्कि आऊं ही ना। मेरे कौन से माँ बाप बैठे हैं यहाँ पर जो मेरी रात रखेंगे और कहेंगे तो इतने दिन हो गए आई नहीं, चक्कर लगा जा। अब ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा रिश्ता ही नहीं कोई यहाँ से। आखिर मेरा मेका है, कभी तो आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि मेरे यहाँ पर आना ही ना हो। सच में माँ बाप के बाद मेका रहता ही नहीं। और पप्पुओं का भी मेके आना मेका नहीं होता, बल्कि ये रिश्तेदारी ही रह जाती है। और आज तो भाभी ने ये भी बोल दिया कि मेहमानों को जल्दी चले जाना चाहिए। मैं अब भाभी की नजर में मेहमान ही तो हूँ। मैं चले जाती हूँ यहाँ से बिना बताए किसी को। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं जाऊँ या रहूँ। इतने दिनों में मेरे भाई ने भी मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ चाहिए या कैसी हो या ये या वो, कुछ भी तो पूछा नहीं। किसी को जरूरत ही नहीं मेरी। अरे रानी कहाँ चलेगी? ये बिना बताए ही चलेगी। बड़ा देखो, बताकर भी नहीं गई। चलो अच्छा ही हुआ, काम निपट गया। अब मैं जल्दी से अपनी बेटी की भी पैकिंग कर देती हूँ ताकि कुछ रह ना जाए। आखिर ससुराल में मुंह भी तो दिखाना है। आखिर अपने इकलौते भाई की शादी पर से जा रही है, सब कुछ देखेंगे तो सही ना वो। क्या हुआ मम्मी? दे दिया पप्पू को जो कुछ देना था? हाँ दे दिया। बिना बताए ही चलेगी। कह रही थी कि 2 बजे जाऊंगी, लेकिन अभी चलेगी। और देख, बिना बताए ही चलेगी तेरे पप्पू। 3 सूट दिए थे मैंने से, उसकी सास का भी सूट दिया था। कौन देता है उसकी सास का सूट? और 500 रुपए भी दिए थे उसके और नंदोई जी के। फिर भी बिना बताए चलेगी। अरे मम्मी, पप्पू भी तो झुमके लाई थी भाभी के लिए। आप उनको भी तो कुछ देती ना सोने का। पूरी जिंदगी वही तो लेकर जाते रही है। तेरी दादी ने पूरा गाड़ी तकरीबन उसे ही दे दिया। इतना दिया है तेरी दादी ने, मैं तो तुझे कुछ देती ही नहीं। अगर वो कानों के झुमके बहू के लिए ले आई तो क्या हो गया? पूरी जिंदगी लिया है उसने। चलो मम्मी, मेरी सारी पैकिंग हो गई है, अब मैं भी चलती हूँ। आप आकर जरा चेक कर लेती, कुछ रह तो नहीं गया? चलो ठीक है, जाकर चेक कर लेती हूँ। आज तो बहू आने वाली है अपने भतीजे की शादी से। यही बैठ के उसका इंतजार करती हूँ, खुश हो जाएगी। अरे मैंने सही सोचा था कि माँ जी सामने ही मिलेंगी। अच्छा हुआ मैं बाजार से कुछ सूट ले आई थी और कुछ चीजें भी। मेरे पास एक रिंग पड़ी है, वो ही दिखा दूंगी माँ जी को, कहूंगी भैया ने दी है। माँ जी, अरे बहू तू आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सच में तेरे बिना तो घर सुना सुना हो गया था। और कैसी हुई तेरे भतीजे की शादी? लगता है तेरी भाभी ने बैग भर कर सामान दिया है।
माँ के जाने के बाद भी इतना बड़ा बैग लाई है तू। सच में तेरी भाभी बहुत अच्छी है, जो तुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देती। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है मेरी भाभी ने मुझे 8-10 सूट दिए हैं और भैया ने गोल्ड की रिंग दी है और आपके लिए भी बहुत अच्छा सूट दिया है। आपको पता है माँ जी, मेरे भैया का बहुत अच्छा कारोबार है और विदा के वक्त पूरे 50,000 रुपये दिए हैं मुझे। आपको पता है माँ जी, मेरे भाई का बहुत अच्छा कारोबार चलता है। उनके इकलौते बेटे की शादी थी और उन्होंने अपनी इकलौती बहन को खुश कर कर भेजा है। अच्छा सही है बहू। बहू तू काल मिला कर दे अपनी भाभी को, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे तेरे माँ बाप नहीं है फिर भी इतना किया है। भतीजे की शादी पर कौन करता है इतना। तुझे इतनी इज्जत दी है और मेरे लिए भी सूट भेजा है। तुझे माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। फोन करना तो बनते हैं ना एक। ला मिला कर दे फोन अपनी भाभी को। माँ जी बाद में कर लेना, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ, आपके लिए भी और अपने लिए भी। चलें बाद में करते हैं बैठकर बातें और साथ में चाय पियेंगे। चलो सही है बहू, तू जाकर चाय बना ला। माँ जी आपको कैसे बताऊं, मेरे भैया भाभी ने तो मुझे पूछा ही नहीं। जैसे दूसरे मेहमान आए वैसे ही मैं होकर आ गई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने बेटे आई हूँ। मुझे तो बिल्कुल पराया कर दिया उन्होंने माँ जी। मेरे घर में अब पप्पू की कोई जरूरत नहीं। माना कि एक मुद्दत के बाद पप्पू का मैका नहीं रहता, लेकिन मेरी अभी उम्र ही क्या थी। उनकी बेटी जितनी हूँ मैं। मेरे बड़े भैया थे, वो मुझे बाप का प्यार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही फील करवाया जैसे मैं पराई हूँ। इतनी बेइज्जती हुई मेरी, मैं कैसे बताऊं माँ जी को। उन्हें तो लगता है मेरी भाभी माँ जैसी है, पर उन्हें क्या पता मैं कैसे बताऊं उनको ये सब। मैं ये कैसे बताऊं कि ये सब चीजें मैं अपने पैसों से लेकर आई हूँ। मेरी भाभी ने तो मुझे मिठाई भी नहीं दी। क्या माँ बाप के मरने के बाद मेके नहीं जाना चाहिए? क्या वो खत्म हो जाता है? क्या आपका मेका रहता ही नहीं? क्या हुआ अगर मेरे माँ बाप नहीं है? मेरे भाई भाभी तो बड़े थे ना, मेरे माँ बाप जैसे। मैंने तो उन्हें हमेशा अपने माँ बाप की तरह समझा। कितना मेरा अच्छा बचपन गुजरा वहाँ पर। अब मैं भाभी से क्या गिला करूं जब मेरा अपना भाई ही बदल गया। अब मैं कभी भी लेके नहीं जाऊंगी। बहू क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? मैंने सब सुन लिया। मैं हूं ना तेरी माँ, तुझे छोटा दिल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरी माँ जैसी हूँ। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे ताना दूंगी कि वहां से तू खाली आता ही कुछ लेकर नहीं आई? तुझे छोटा दिल करने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्यों हुआ तेरी माँ नहीं? मैं जो हूँ तेरी माँ। तू छोड़ अपने भैया भाभी को, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। देखना एक दिन उनको एहसास जरूर होगा। चलो अब अपने आंसू साफ करो और मिलकर चाय पीते हैं। जी माँ जी, शुक्रिया माँ जी, हाँ बहुत अच्छी है। चल पगली बस कर अब। तुझे अल्लाह ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अपना दिल उनमें लगा और पीछे की टेंशन छोड़ दे। मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे रोएगी तो क्या फायदा? उनको का एहसास हो जाएगा। उनको कौन सा नजर आ रहा है तू रो रही है या क्या कर रही है? तू देखना एक दिन उनको जरूर एहसास होगा और वो चलकर तेरे पास खुद आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके
एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो हमें अपनी दुआओं में